हेलो दोस्तों, आप सभी का IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आज हम देखेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है: मेंडलीव, लोथल मेयर, न्यूलैंड्स, डॉबरेनर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डॉबरेनर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। लोथमेयर ने, मेंडलीव ने, न्यूलैंड ने और डॉबरेनर ने। तो इसका भी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉबरेनर, ऑप्शन नंबर 4। आगे प्रश्न देखते हैं सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। यूरेनियम है, मरकरी है, सोना है, कैल्शियम है। तो यहाँ पर जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यूरेनियम, यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। आगे प्रश्न देखते हैं धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा, लिथियम, ब्रोमीन और ऑस्मियम। तो जो हमारी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है पारा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पारा हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे प्रश्न देखते हैं अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब अधातु की बात कर रहा है, पारा है, ब्रोमीन है, ऑस्मियम है, सिलिकॉन है। तो जो अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है ब्रोमीन, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो 2 सही हो जाएगा। जो ब्रोमीन होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे प्रश्न देखते हैं सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। केरोसिन में रखा जाता है, जल में, क्लोरीन में, अमोनिया में। तो सोडियम धातु को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है या उपयुक्त तीनों है। तो यहाँ पर तीनों धातुएं जो हैं वो चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त तीनों धातुएं हैं जो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु हैं। आगे प्रश्न देखते हैं किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। सोडियम में, ब्रोमीन में, पारा में, आयोडीन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आयोडीन। जो आयोडीन होती है इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं चेचक के टीके की खोज किसने की थी। जोसेफ लिस्टर ने, विलियम हार्वे ने, एडवर्ड जेनर ने और जोसेफ प्रिस्टले ने। तो यहाँ भी जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा तो चेचक के टीके की जो खोज की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और जो हमारे जो विलियम हार्वे हैं इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आगे देखेंगे परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि रक्त परिवहन की जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बस देखते हैं कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अरस्तु को, डार्विन को, हिप्पोक्रेटस को और लेमार को। तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वो है हिप्पोक्रेटस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में, कॉस्मोलॉजी में, मेटालर्जी, इथोलॉजी में। जो वायरस का अध्ययन किया जाता है वो हमारा किया जाता है वायरोलॉजी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अरस्तु को, थियोफ्रास्टस को, माइकेली को, एनग्रियो को। तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो हो जाएंगे अरस्तु, यानी कि जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु कहे जाते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म तत्व हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि इसमें से जो सूक्ष्म तत्व है वो हाइड्रोजन है। और आपको भी पता होना चाहिए कि वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जिस गैस की मात्रा पाई जाती है वो हमारी होती है नाइट्रोजन। ये इसमें वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस की मात्रा पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है, जो हमारी होती है 78%। इतना भी याद रखिए। और नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में जो मात्रा पाई जाती है वो हमारी होती है ऑक्सीजन। कौन होती है, वो हमारी होती है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है 21%। इतना याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और गोली दर्पण। जो हजामत बनाने के लिए जो दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा होता है अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 2 सही हो जाएगा।
आगे प्रश्न देखिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर, फेर्डोमीटर, हाइग्रोमीटर और टोकोमीटर। जो दूध की शुद्धता मापी जाती है वो मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है। आगे देखेंगे, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आगे देखते हैं, भूकंप मापी यंत्र क्या है? भूकंप मापी जो यंत्र है वो हमारा हो जाएगा सिस्मोग्राफ। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सभी को पता है जो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मलेरिया कीटाणु की खोज किसने की थी? जो मलेरिया कीटाणु की जो खोज की थी वो की थी रोनाल्ड रॉस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे देखते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि इसको कहते हैं N2O। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। इसको याद रखिएगा, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। आगे प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा थायमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सोडियम का प्रतीक होता है Na, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 3 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 75%। 18 कैरेट सोने में जो प्रतिशतता होती है वो होती है 75%। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? वो पाया जाता है 75%। आगे प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है, पत्थर है, लोहा है, एस्बेस्टस है। हीरा, पत्थर, लोहा या एस्बेस्टस। तो यहाँ पे जो कठोरतम पदार्थ हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, अमलगम में क्या रहता है? अमलगम में Mg है, Na है, Hg है या Cu है? तो अमलगम में हमारा पाया जाता है Hg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? यानी कि मानव मस्तिष्क का वजन पूछा है, भार पूछा है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1350 ग्राम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? लीवर है, थायराइड है, पिट्यूटरी है या लार ग्रंथि है? तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और यदि विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा। इतना याद रखिएगा। आगे पास देखते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो सर्व रक्तदाता समूह हमारा हो जाएगा ओ। सर्वदाता जो रक्त समूह हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह होता है ABOBA। जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है वो हमारा होता है AB। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखिए, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन है? बेरी डायबिटीज़, कैंसर या एनीमिया? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस, यानी कि ये पाई जाती है कान में। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, जो जांग में पाई जाती है। इतना याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा क्या होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में जो रक्त की औसत मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं,
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, वेग, इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी, जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई होती है, यानी कि निर्वात द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आगे प्रश्न देखिए, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? जल है, पारा है, एल्कोहल है, ईथर है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा वो हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन है? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो सबसे हल्की धातु हो जाएगी वो हो जाएगी लिथियम, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।